अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं मोहम्मद ताहा अतीक वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ताहा इन्फॉर्मेशन में। So friends, today in this video we are going to talk about Thomas Edison biography. So let's begin. The main reason that I am makes this video because you get motivation from this video. So now talks about this Thomas Edison story and the main event of his life. So let's begin. तो फ्रेंड्स, थॉमस एडिसन की स्टोरी उसके स्कूल से शुरू होती है कि जब उसके टीचर ने उसकी मदर को बुलाया और कहा कि आपका बेटा कुछ नहीं कर सकता और आपका बेटा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो उसके बाद और इसी तरह उसकी माँ की और ज़्यादा बेइज्जती की और घर भेज दिया। उसके बाद जब उसकी माँ घर गई तो उसने अपने बेटे को खुद घर में पढ़ाने का फ़ैसला किया, मगर थॉमस एडिसन इतना नालायक था कि उसे और उसका हाफजा इतना कमज़ोर था कि वो घर में भी नहीं पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आप इसकी बदअक्ली का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि एक मर्तबा इसने चिड़िया को कुछ कीड़े खाते हुए देखा। तो इसने सोचा कि चिड़िया कीड़े खाती है जिसकी वजह से वो उड़ती है, अगर इंसान भी कीड़े खाए तो वो भी उड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसने इसी तरह काफ़ी ज़्यादा कीड़े जमा किए और उनको पीस के एक शरबत बना लिया, जो कि इसने अपने दोस्त को पिला दिया। उसको पीने के बाद इसके दोस्त की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और उस दोस्त की माँ को जब ये पता लगा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा की, उसने बहुत ज़्यादा गुस्से में आई और थॉमस एडिसन की माँ की और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। तो फ्रेंड, जब थॉमस एडिसन 12 साल का हुआ, उसकी माँ ने उसे एक ट्रेन में काम करने पे और अखबार डालने के काम में लगवा दिया। वो अखबार भी डालता था और साथ साथ सब्जियाँ भी बेचता था और अपने ख्वाब के लिए भी जीता था। उसके बाद जब उसने एक ट्रेन में एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से ट्रेन के पिछले डब्बे में आग लग गई। उसके बाद ट्रेन के मालिक ने उसके मुंह पे इतनी ज़ोर का थप्पड़ मारा कि उसको एक कान से आवाज़ आना बंद हो गई। वो इसके बजाय खुश हुआ कि क्यों अब तो मुझे लोगों की बकवास भी सुनने को नहीं मिली, क्योंकि हर कोई उसे नालायक, बेचारा वगैरह कहता था। जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने जब उसकी पैदाइश हुई तो उसे कह दिया था कि उसकी माँ को कह दिया था कि आपके बेटे का ब्रेन आम इंसानी ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ये ज़्यादा देर जी नहीं पाएगा। और फ्रेंड, आप यहाँ तक अंदाज़ा लगाएं कि इस बच्चे ने 84 ईयर्स की लंबी उम्र पाई और जिसके अंदर इसने 1040 इन्वेंशंस की। और इसकी कुछ मशहूर जो इन्वेंशंस है वो ये हैं: फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन और इसके बाद बल्ब वगैरह काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो अच्छी इन्वेंशंस हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें यही पता लगता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने आप को, लोगों का तो काम है बातें बनाना, बाकी अल्लाह ताला आपके नसीब में लिखा होता है कि आपने क्या करना है। हमें किसी के पास जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी के टुकड़ों में पलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुद भी कुछ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ तो सिर्फ थॉमस एडिसन की बात हो रही है। अगर ये स्टडी शुरू ही ना होती, स्टडी तो शुरू वहाँ से हुई जैसे जब न्यूटन के सर पे एक सेब गिरा था, तो वहाँ से उसने रिसर्च करना शुरू की। तो आज अगर न्यूटन के सर पे वो सेब ना गिरता और उसे सोचने का मौका ना मिलता तो हम ऐसी बहुत सी इन्वेंशन से महरूम होते, जैसे कि थॉमस एडिसन ने बड़ी बड़ी इन्वेंशन की। बल्ब और जो भी फ़ैन है वो भी थॉमस एडिसन ने ही बनाया था और सब लोग हैरान रह गए कि ये बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा नालायक था, ये ऐसा कैसे कर सकता है। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट भी इस काम में लगे हुए थे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को रोशनी में तब्दील करना है, जो कि थॉमस एडिसन ने 999 टाइम्स ट्राई किया और 10,000 टाइम इसकी ट्राई कंप्लीट हुई और बल्ब इन्वेंट हो गया। तो फ्रेंड, इसीलिए कहते हैं हमें किसी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। थॉमस एडिसन भी कुछ ऐसे ही थे। क्या आपका मुहावजा थॉमस एडिसन से भी कमज़ोर हो सकता है? एक मर्तबा थॉमस एडिसन बैंक में गए तो बैंक के मैनेजर ने उनसे उनका नाम पूछा और वो अपना नाम भूल गया। उनके साथ वाले एक दोस्त ने उनका नाम उसे बताया और आप इनकी जहन के कमज़ोर होने का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक मर्तबा खाने की टेबल पर बैठे और सो गए। तो उनका जो खाने का यानी कि बावर्ची था, उसने उन्हें बताया कि आपने खाना खा लिया है और खाली प्लेट्स उनके सामने रख दी। उन्हें इतना भी नहीं पता था कि मैंने खाना खा लिया है या नहीं खाया और वो ऐसे ही उठ के चले गए। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मुहावजा थॉमस एडिसन से ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो सकता और आप अगर जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो वो इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कोशिश करते रहें अपने आप
आपको जो है वो मोटिवेट करते रहिए, यानी कि कभी भी ज़िंदगी में हार ना मानिए। इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। तो फ्रेंड, इससे मोटिवेशन हासिल किए और कोशिश कीजिए कि आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, क्योंकि इस्लाम में जॉब करना मना है, यानी कि जॉब पे ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई जितना कि अपने कारोबार यानी कि तिजारत वगैरह में दी गई है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।